गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 10th क्लास की 16th वर्कशीट आई है। दिनांक है 11 अगस्त। तो बच्चों चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो वर्कशीट आई है आपके सिलेबस में से आई है। आपकी बुक है सितीश के 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हैं, जिसमें से एक है नेताजी का चश्मा। उसी में से आज एक पैराग्राफ दिया गया और प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों इस वर्कशीट को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करेंगे। रीज़न कि हो सकता है कि फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्ज़ाम हो उसमें ये वाला पैराग्राफ पूछा जाए, क्योंकि एक तो ये चैप्टर आपका सिलेबस का है फर्स्ट टर्म का, और इसी तरह से आपके पेपर में भी आएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। तो इस पाठ में किसके बारे में बात होगी? नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें बात होगी, जिन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही प्रसिद्ध ये नारा है। जैसा कि आपको पता ही है इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। किसने लिखा है ये पाठ? स्वयं प्रकाश जी। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? तो चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर पहले जो इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तो हम इनका पहले जीवन परिचय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बच्चों ये जो डेट लिखी हुई है हिंदी में है, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है 1947। कहाँ पर हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। तो उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद उनकी एक अच्छी नौकरी भी लग गई थी। सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उन्होंने फिर एक पत्रिका के संपादन उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना रिटायर होने के बाद, जिसका नाम था वसुधा। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें उन्होंने उनकी 13 कहानियाँ, जिनमें प्रमुख है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधानी। ये उनके कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने सारे सम्मान उनको मिले हुए हैं। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। इन्होंने तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगर शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरने पड़ते। तो यहाँ पर एक कस्बे का दृश्य यहाँ पर बताया गया है कि एक हालदार साहब थे जो कंपनी के काम की वजह से अक्सर उस कस्बे से गुजरा करते थे। अब कस्बा कैसा था? इसमें लिखा हुआ है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। कुछ ही मकान थे जो पक्के थे और छोटा सा वहाँ पर बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो बस क्या था यहाँ पर? कस्बे में 2 स्कूल थे, एक नगर पालिका थी और एक छोटा सा कारखाना था। नगर पालिका थी तो वह कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। तो यहाँ पर ये काम बताया कि नगर पालिका जो इस इलाके में किया करती थी। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो उसी जो नगर पालिका थी, नगर पालिका के अधिकारियों ने क्या लगवा दिया? वहाँ पर चौराहा था, चौराहे पर नेताजी की एक बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जो अगला जो हमारा पार्ट आएगा कि उसमें क्या, इसमें नेताजी के बारे में क्या इसमें कहानी दी गई है। फ़िलहाल अभी यहीं तक ये पैराग्राफ है कि वो जो नगर पालिका थी, नगर पालिका ने उनकी नेताजी की एक बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्ति चौराहे पर लगवा दी थी। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर निम्नवत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए।
तो ये पहले पैराग्राफ में ही आया है कि अब तो लिख सकते हैं स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान है। नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था? बहुत ही आसान है कि हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं? गद्यांश में जो दिए गए हैं वो हमको कार्य लिखने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कभी सम्मेलन करवाना भी नगर पालिका कार्य होते हैं। नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को किसने लगवाया था? इसका उत्तर होगा कि नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को लगवाया था। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद है एक्टिविटी गतिविधि फर्स्ट। अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। इस प्रकार उनके द्वारा दिए नारे का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। तो इसके अलावा भी ये गतिविधि वैसे आप खुद से करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं 2 आपको बता दूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो एक प्रसिद्ध नारा है ही। इसके अलावा भी 2 प्रसिद्ध नारे हैं जो हमारे नेताजी ने दिए हैं। एक है जय हिंद, दूसरा है दिल्ली चलो। जो गतिविधि 1 आपके कंप्लीट होती है। सेकंड है, जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गाँव या कस्बे का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसमें आपको गाँव का वर्णन करना है, अपने कस्बे का वर्णन करना है कि किस तरह का एरिया है आपका है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपने गांव के बारे में और अपने कस्बे के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हमारी 16वीं वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर से शेयर कर लीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली बहुत सी काम की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।